Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. रास्ते में चलते चलते आपको गुस्सा आया हुआ है, मान लो किसी पुलिस ऑफिसर से आप टकरा गए, आपकी हिम्मत नहीं होगी उस पुलिस ऑफिसर को पलट के जवाब देने की, क्योंकि आपको पता है कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर एक्शन ले सकता है कुछ भी, अगर आपने उसको मारा या कुछ भी किया, दे हैव लॉज। पर डॉक्टर्स को मिनटों में थप्पड़ मार दिया जाता है। होता क्या है? कुछ नहीं। हम लोगों के हॉस्पिटल में मॉब अटैक्स होते हैं। किस पेशेंट पार्टी का कहाँ पे गुस्सा, किन किन छोटी छोटी चीज़ों पे पेशेंट पार्टी को आता है। हम लोग बाहर आए, बेबी गर्ल है, कंग्रेचुलेशन इज अ बेबी गर्ल। मदर आई, मदर को मारना स्टार्ट कर देगा। हम लोग रोकेंगे कि यार क्यों मार रहे हो यार, जेंडर तो वैसे भी उनसे डिसाइड नहीं हुआ, आपसे ही डिसाइड होता है। हम लोग ऐसे अगर बात करें तो उसके बाद डॉक्टर को मारना स्टार्ट करते हैं, और फिर उनके साथ जो 9-10 और लोग आए होते हैं वो फिर पूरे जो भी डॉक्टर दिखेगा सबको मारना। हमारे साथ कुछ टाइम पे पहले हुआ, हम लोग ट्राइज में बैठे हुए थे एंड वन ऑफ आवर कलीग्स के वाज लाइक भागो भागो जल्दी भागो, छुप जाओ फटाफट जाके। हमने बोला हुआ क्या है, तुम छुपो फटाफट, भाग लो यहाँ से। हम लोग पीडियाट्रिक्स में जाके छुपे। हमारे दिमाग में पहला ये नहीं आया कि पुलिस को कॉल करते हैं, हमारे दिमाग में था फटाफट से हॉस्टल से 15-20 लड़कों को बुलाओ, क्योंकि जब तक पुलिस आएगी तब तक तो पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। और ये बहुत ही रेगुलर बहुत रेगुलर है। हर रोज आप न्यूज़ खोलना शुरू करो, हर 4 दिन में आपको किसी डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। 1.5-2 साल पहले की बात है, एक इंटर्न, सर्जरी इंटर्न, ई सेल हम लोगों के वहाँ पे होता है, जिसमें जितने भी एक क्रिमिनल्स पेशेंट्स होते हैं उनको एडमिट किया जाता है। तो उनमें से एक पेशेंट ने ही स्टैप्ड द डॉक्टर, शी डाइड। या मतलब बैंक वालों के पास दबाने को होता है, 1 मिनट में बटन दबाते हैं, पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाती है। हम भी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम उतना ज़्यादा हाई सिक्योरिटी हमको चाहिए दिस एंड दैट, बट एटलीस्ट सम बेसिक लॉज। एंड इट्स नॉट अबाउट डॉक्टर्स। लाइक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इन सब चीज़ों की डिस्कशन स्टार्ट हुई है। वहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है? डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहे, डॉक्टर्स की वजह से 29 पेशेंट्स मर गए। 29 पेशेंट्स कैसे मर सकते हैं डॉक्टर्स की वजह से? क्योंकि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो जूनियर डॉक्टर्स हैं। जूनियर डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेने आए हैं अभी से। इसका मतलब जूनियर डॉक्टर्स की वजह से अगर 29 जाने गई, इसका मतलब आपने वो 29 जाने डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ रखी हैं, जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर। पर जूनियर डॉक्टर्स तो टेक्निकली सीखने आए हैं ना अभी, वो तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना अभी। तो इसका मतलब हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है, प्रूविंग क्लियरली। अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम तो यहाँ पे फाइट कर रहे हैं कि मेन एंड विमेन, हम बोल ही नहीं रहे कि इट्स नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ विमेन हु इज इन हर वर्क प्लेस जस्ट डूइंग हर ड्यूटी। उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अलग ही हर चीज़ में इतना डिसअपॉइंटमेंट। लाइक मैं तो अपनी लाइफ में ना पढ़ती आई हूँ, नीट यूजी क्लियर करा, फिर MBBS में हम लोग के एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, पास करते करते हालत ख़राब हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ था ना कि जॉब में पहली बार एंटर किया, रियल लाइफ पहली बार देखी। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने मुझे मेडिसिन कम सिखाई, जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करा है मुझे दुनियादारी ज़्यादा सिखा दिया। कभी देखने को मिलता है 18 साल की, लिटरली आई डिलीवर्ड अ पेशेंट, शी वॉज 18 years old. एज सुन एज आई डिलीवर्ड द बेबी आई वॉज सो हैप्पी। जैसे ही मैंने मदर को जेंडर दिखाया, उसको उतना पेन डिलीवरी के टाइम पे नहीं हुआ जितना जैसे ही जेंडर देखा तब वो रोई। एंड बाद में व्हेन आई वाज काउंसलिंग हर, उसको मैं रिपेयर कर रही थी, स्टिचेस जो भी हम लोग वो हैं, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर शी वाज लाइक आई ऑलरेडी हैव अ बेबी गर्ल। शी इज़ 18 years old, शी ऑलरेडी डू हैव अ बेबी गर्ल, दूसरी बेटी हुई, एंड नाउ शी इज़ क्राइंग क्योंकि उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर वाले उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे। 18 साल की लड़की ऐसा डिजर्व करती है? ये सिर्फ आप लोगों को बस सोचने में लगता है। मैं 24 साल की हूँ, मैंने हार्डली 1 या 2 पेशेंट ऐसा होगा जो अपनी एज से ऊपर डिलीवर किया होगा। मैंने आज तक गायनी में कोई ऐसी पेशेंट नहीं देखी जो मेरे से बड़ी एज की थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। एंड हाउ मच टाइम हैज इट हैपेंड फॉर यू इन टर्म्स 4 ऑफ months। 4 महीने में आपने? मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। जो आपसे बड़ी हो? हाँ, नहीं देखा। मतलब मेरे सीनियर्स ने तो आज तक नहीं देखा, उनको 2-2 3-3 साल हो चुके हैं। हार्डली कोई आता है, हार्डली। और अगर आता है कोई बहुत बड़ी एज का, तो या तो वो होता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर वो होते हैं जिनके 8-8 9-9 ऑलरेडी 8 लड़की थी, तो इसीलिए 9वीं फिर से आई लड़के की उम्मीद में, और या फिर आते हैं ऑलरेडी अबॉर्टेड।
जो बड़ी एज के होते हैं, क्योंकि उनके 2-3 लड़कियां ऑलरेडी हैं, शायद उन्होंने कहीं चेक करा लिया, खुद से ही अबॉर्शन। लाइक 12 बजे मेरी 24 आवर्स की ड्यूटी चल रही थी, मेरी हालत एकदम रात के 12 साढ़े 12 तक ख़राब हो चुकी है। एक पेशेंट आई, शी वॉज स्मेलिंग सो बैड। हमने ट्राइज में वी आस्क्ड हर टू लाई डाउन एंड वी वर लाइक आपको खुद में स्मेल नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। हमने देखा उसका बेबी अबॉर्ट किया हुआ है उसने, अंदर बच्चा मर चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं। सो अभी हम लोगों को DNA इमीडिएटली प्लान करना था टू अबॉर्ट द बेबी। सो थोड़ा चेक करते हैं ना वाइटल्स वगैरह, तो हीमोग्लोबिन उनका 4 था। अभी अगर ठीक है वो DNA बहुत माइनर ऑपरेशन है, लेकिन अगर फिर भी ऑपरेट किया तो हाई चांसेस हैं हार्ट अटैक के, तो रिस्क है। तो वी आस्क्ड द पेशेंट पार्टी आप जाके ब्लड बैंक से ब्लड लेके आ जाओ। A पॉजिटिव उनका वो था। उस दिन बाई चांस ब्लड बैंक में A पॉजिटिव हमारे हॉस्पिटल में नहीं था, तो वो लोग आए, उन्होंने बोला कि ब्लड तो नहीं है। तो हमने बोला एक काम करो, बाहर एक वो है, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन आप वहाँ से लेके आ जाओ, हम नंबर दे देंगे आपको। दे वर लाइक नो, उनको कोई मतलब नहीं है, मना कर दिया। अभी मैं होता है ना, शुरू हुई है मेरी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है चीज़ें। तो आई वाज लाइक मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, मैं जाकर डोनेट करके आ रही हूँ, और मेरा वेट भी बहुत कम है, मेरा वेट 45 रहता है, और मेरा ब्लड प्रेशर 100/60 के आसपास रहता है। तो दे टोल्ड कि नहीं, हम आपका ब्लड तो नहीं लेंगे, बट मुझे पता है कि मेरा हीमोग्लोबिन 13 के आसपास रहता है। आई वाज लाइक आप ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लाइक नहीं रक्षिता, रिस्की है, बट आई डोनेटेड द ब्लड। And 1 unit is what? 330 ml. हाँ 350, मतलब वेट उसके साथ 300 ml आप लगा लो। सो वो पूरा डोनेट करके आई, एंड 1-2-3 घंटे के अंदर सारा उन्होंने चेक किया, क्योंकि HB HIV वो सब चेक किया जाता है। उसके बाद फिर लेके आए हम लोग, और तब हमने ऑपरेट किया। नेक्स्ट डे दीदी ने मेरे को थोड़ा सा डांटा, इनफैक्ट दीदी कहती इतनी आसानी से तेरे को नहीं देना चाहिए था, जब तक इन लोगों को थोड़ा सा डर नहीं लगेगा। अब इसको भी नहीं डर, उन लोगों ने एक बार थैंक यू भी नहीं बोला मेरे को, एक बार भी नहीं बोला। एंड मेरी 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है, उसके बाद मेरी हालत ऐसे हो गया कि अब मैं बाकी काम करूं कैसे। सब लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार अब तू बैठ जा, अब तू बैठ जा। फिर लेकिन डिलीवरियाँ इतनी हो रही हैं, पेशेंट्स इतने हैं, मैं कैसे बैठ जाऊं। मैं 15 मिनट बैठी होंगी, मैं फिर से अपना काम वापस करना शुरू। मेरा हेड इतना डिजी फील हो रहा है। अगले दिन 1 बजे तक मैं सो नहीं सकती हूँ, मैं आंखें बंद नहीं कर सकती। 1 बजे के बाद 2-3 घंटा मिलेगा, 5:30 फिर वापस आ जाते हैं हम लोग इवनिंग राउंड्स के लिए। सो दीदी ने मेरे को बोला कि सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यू नीड टू बी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। तेरे को उनको थोड़ा सा तो ऐसे फील कराना चाहिए था कि एक बार थोड़ा तो मरने के क्लोज उसको फील हो। अब वो अगली बार फिर से ऐसे ही अबॉर्ट करके आ जाएगी, उसके घर वाले ऐसे ही फिर से करा के आ जाएंगे। बट आई वाज लाइक इस औरत की क्या गलती है यार। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। बहुत ऐसे होता है कि ज़मीन पे पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट ज़मीन पे हैं क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है। वहीं ग्लूकोज लगा रखा है साइड में ही, नीचे बैठ के हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आईसीयू में हमको बेड चाहिए, हम कॉल करते हैं आईसीयू में बेड खाली है क्या? नहीं, दूसरी यूनिट ने बुक कर लिया। वी कांट ट्रीट दैट पेशेंट, वी कांट सेव दैट पर्सन इन आईपीडी। वी नीड आईसीयू बेड, बट नहीं है आईसीयू में बेड। बहुत बुरी हालत है। 100 किलोमीटर्स की रेंज में कोई भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। एंड ये आप कौन से इलाके की बात कर ये रहे हो? सब सिर्फ ये बंगाल की हालत नहीं है, ये पूरे इंडिया की हालत है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी ही है। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम जगह पर यही हालत है। इतना ही बुरा हाल है, स्पेशली पेरीफेरी में। ठीक है, मेन सिटीज़ में हॉस्पिटल्स फिर भी बेटर हैं क्योंकि ज़्यादा हैं। पेरीफेरी में तो 100 किलोमीटर्स की रेंज में हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और इतनी छोटी छोटी 15 साल 16 साल इन लोगों को अगर हम लोग ने नहीं डिलीवर किया ना, तो वो ऐसे डॉक्टर्स के पास, जो डॉक्टर्स हैं भी नहीं, उनके पास जाएंगे, वहाँ पे मोर्टालिटी रेट बढ़ेगा। तो हम लोग भी कुछ कंप्लेन नहीं करते। यार कर दो यार, अब क्या कर सकते हैं। वो आ गई है, अब शी इज़ अबाउट टू डिलीवर। कहाँ तक, मतलब क्या क्या किया जाए। It's really bad. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.